उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये पयापानं भुजङ्गानां केवलं विस्वर्धनम नहीं भवति नहीं यत् भाव्यम तथा विना यत्नेन स कर्तलगतमपनश्यत् यस्य भवितव्यता नास्ति। क्या आप हमें इसका वो बता सकते हैं हिंदी में अनुवाद? हमको नहीं पता क्योंकि हम संस्कृत के बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि मूर्ख पर फीलिंग उनकी लड़कियों वाली होती है, तो वो क्या होता है ना कि अपना लिंग कटवा के निकलवा देते हैं। जो अपना लिंग कटवा के निकलवा देंगे तो उनके गांव देश में बेइज्जती नहीं होगा माई बाप का कि तार बेटा ऐसे कह दी है। आप संस्कृत पढ़े हैं? संस्कृत हम ब्राह्मण है लेकिन हमको जानकारी नहीं है संस्कृत। क्या किन्नर अगर आशीर्वाद दे तो जिंदगी बन जाती है, ना दे नाराज हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्या ये सही है? अंधविश्वास है। देखिए अभी हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला में मौजूद है और हमारे साथ सोशल मीडिया पे वायरल रंजना यादव जो ट्रांसजेंडर है वो हमारे साथ मौजूद है। हमेशा अपनी बातों को लेकर के ये सुर्खियों में बनी रहती हैं। ये किन्नर समाज से आती हैं लेकिन इनके स्ट्रगल के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। आखिर रंजना यादव ने इतना स्ट्रगल किया कैसे और समाज में जिस समाज से आती हैं उस समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई कैसे। चलिए रंजना यादव से बात करते हैं। रंजना जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में आपका। सबसे पहले इस न्यूज़ में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सभी को राम राम, और जितने हमारे मुसलमान भाई देख रहे हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम। जितने लोग भीमवादी समाज से देख रहे हैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आप इतना दूर से चल के आए हैं हमारा इंटरव्यू करने, आपको भी आपके चैनल में नमस्ते। अब ये बताइए आपको कब पता चला कि आप एक ट्रांसजेंडर समाज से आती हैं, आप एक किन्नर हैं? देखिए अगर जब बच्चे पैदा होते हैं तब तो उन्हें तुरंत तत्काल पता नहीं चलेगा कि ये एक ट्रांसजेंडर हैं। माँ बाप को तो तुरंत ही पता हो जाता है। हाँ। तो मतलब सयाने होते होते जब खुद से इंसान जानने लगेगा कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ तब पता चलता है कि हम ट्रांसजेंडर हैं। लेकिन उसके पहले कि आपके घर में पता चल गया था पड़ोसी लोगों को कि हाँ घर में एक किन्नर ने जन्म लिया है? नहीं, ऐसे मतलब जब हम पैदा हुए थे किसी को भी नहीं पता था। हमारी पहचान को छुपाने के लिए हमारे घर में हमारा नाम रखा गया दीपक कुमार यादव, जो कि हम दीपावली के दिन में पैदा भी हुए थे। तो ऐसा हुआ कि मम्मी पापा ने सोचा कि इनको हम लड़के के रूप में पालेंगे ताकि कल का शादी ब्याह ना हो तो भी मतलब कोई लांछन ना लगा सके। तो उम्र समय बीतने के हिसाब से हमारा जो है कि बर्ताव और मतलब शरीर का मॉडल ये सब लड़की जैसा होने लगा। तो फिर आते जाते मतलब कुछ जानकारियाँ मिली तो कुछ किन्नर समाज के लोग भी हमारे घर पे आए और मतलब दावा किए कि इनको हम अपने साथ में लेके जाएंगे। लेकिन एक माँ जो एक बच्चे को पैदा करती है अगर वो ईंट पत्थर भी पैदा करेगी ना तो भी उसकी ममता करेगी। तो हमारी माँ ने हमको जाने नहीं दिया। फिर कुछ टाइम पश्चात हम खुद से अपने मन से चले गए। कुछ टाइम किन्नरों के साथ में थे तो बधाई बजाने एक जगह गए तो वहाँ से एक बच्चे ने बोला रंजना आप इतना अच्छा नाचती हैं गाती हैं, आपके अंदर इतना टैलेंट है, आज हम आपका ऐसा कर देंगे कि आपको नाचना गाना नहीं पड़ेगा। अच्छा। उस बंदे का नाम है सोनू निषाद जो कि हमारे ही गांव से पढ़ता है। वो उसने हमारा यूट्यूब चैनल बनाया और हम एक ही महीने में यूट्यूब में वायरल हो गए और तभी से हम यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप अपने घर परिवार को क्या छोड़ दी हैं, त्याग दी हैं, अपने परिवार के साथ नहीं रहती हैं आप? भैया त्यागता है वो जो होता है कसाई, हम तो अपना घर परिवार नहीं त्याग पाएंगे। या तो माँ बाप किन्नर को त्याग देते हैं या किन्नर अपने माँ बाप को त्याग देते हैं, ऐसा सिचुएशन कहीं ना कहीं बनता है। नहीं नहीं नहीं, ना ही हमारे माँ बाप हमको त्यागे हैं ना ही हम अपने माँ बाप को त्यागे हैं। हम जहाँ भी रहते हैं अपने मम्मी के साथ में रहते हैं। हम दिन भर चाहे जहाँ रहे पर रात में मम्मी के पास हमको रहना अनिवार्य है। नहीं रहते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। यानी लोगों को पता है कि रंजना की मम्मी कौन है और आपकी मम्मी के बारे में सबको जानता है। देखिए वैसे तो हम सोशल मीडिया पे मम्मी को नहीं लाते हैं और जानने की बात तो लाइव वही बातें हैं तो मम्मी बोलती सब जानते हैं। अच्छा अब एक बात बताइए, एक आम इंसान में और एक किन्नर में कितना अंतर है? समाज में स्ट्रगल करना, समाज में मेहनत करके अपनी पहचान में कितना डिफिकल्ट है? वैसे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। बस ये आप रोड पे जाएंगी तो आप एक ट्रांसजेंडर है, आपको अलग नज़रिए से देखा जाता है। ट्रेन में बैठेंगी, कहीं एग्ज़ाम देने जाएंगी, बाकी आम लोगों के एक अलग नज़रिए से। देखिए हम बताएं ये तो कोई भी किसी की सोच को नहीं बदल सकता है। और रही बात अलग नज़रिए से देखने का बात तो एक दोहा था कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोई। अगर हम सही हैं तो हमको अगर गलत तरीके से कोई देख रहा है तो हमको पलटवार नहीं करना चाहिए, मतलब पलट के नहीं देखना चाहिए। अच्छा क्या किन्नर समाज के लोग जीवन भर बधाई गाएंगे, ऑर्केस्ट्रा में डांस करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, क्या उनके जीवन में यही लिखा है? देखिए अब तो हम कह नहीं सकते हैं किसी भी किन्नर के लिए, क्योंकि हम किसी किन्नर के बारे में बोलना नहीं चाहते हैं जहाँ तक सोशल मीडिया पे। क्योंकि किन्नर एक ऐसे प्राणी हैं और सारे किन्नर एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ट्रांसजेंडर सर्जरी वगैरह करा के बनते हैं,
कुछ ना होते हुए भी साड़ी पहन के किन्नर का रोल निभाते हैं। ठीक, तो हम किन्नरों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आज की दुनिया अंधी हो गई है। और वैसे भी जितना मान इस दुनिया में किन्नर दिखते हैं, इतने लोग पैदा नहीं होते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग बन के भी आते हैं। फिर चलिए, उनकी अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी करें, और किसी के भी पर्सनल चीज़ में हम इंटरफेयर करने वाले कौन होते हैं। तो वैसे जो किन्नर होते हैं ना, हमारे ख्याल से वो कभी ना ही बदतमीजी करते हैं और ना ही किसी को सताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी खुद इतनी दुख भरी होती है। जो इंसान दुख में पड़ा होता है वही दुख का हाल जानता है। लेकिन अभी भी टोल पे, नदी किनारे, ऐसे जहाँ स्टॉप है, अभी भी किन्नर पैसा मांगते हैं, ज़बरदस्ती बदसलूकी तक करने पे उतर आते हैं। भैया ये तो गलत है। इस चीज़ को तो सरकार को देखना चाहिए। लेकिन हम अब तो समझना चाहिए, अगर कोई नहीं देना चाहता फिर भी कोई कांच का शीशा तक तोड़ देते हैं लोग कि नहीं हमको चाहिए। हाँ, तो ये सरकार का मुद्दा है, इस पे सरकार रोक लगाए। इस पे हमारे किन्नर समाज से आती हैं इस पे हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी रोक लगाएं। अच्छा, एक बात बताएंगे, आप किन्नर हैं, आप भी पढ़ लिख करके नौकरी ले सकते थे। अभी हाल ही में बिहार में दरोगा तक बने हैं लोग, एसआई किन्नर बने हैं लोग, जिला के एक मालिक तक बने हैं। क्या आप नहीं बन सकती थी और किन्नर नहीं बन सकते हैं? देखिए, सब राजा बन जाएगा तो भिखारी कौन बनेगा? मायने नहीं रखता है कि सब किन्नर पढ़े लिखे नौकरी ही करे। सब राजा बन जाएंगे तो जोगी फकीर कहाँ जाएंगे? आपने भी बधाई गाया है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह प्रोग्राम में डांस किया है? हाँ, हम प्रोग्राम करते हैं, बधाई नहीं करते हैं। हम वो काम करते हैं जो हमें मेहनत करके मिलता है। तो बधाई वगैरह शुरू में किए हैं कभी? एक आध दो बार गए थे, वही जब सोनू भैया मेरा यूट्यूब चैनल बना दिए थे तब से छोड़ दिए। जब सोशल मीडिया पे इतनी बेबाकी से बात करती है, कोई किन्नर आपका विरोध नहीं करता है? पहली बात तो इतनी सब ओपन बातें क्यों करती हो किन्नर के बारे में आप? किस किन्नर के बारे में मैंने? मतलब किन्नर समाज के बारे में ओपन क्या बोल दिया मैंने? बहुत कुछ आपने, जैसे सोशल मीडिया पे जो भी बातें होती हैं बड़ी बेबाकी से आप रखती हैं, मतलब थोड़ा सा भी शर्म नहीं, मतलब कि सोचना नहीं क्या बोलना है। हाँ, देखिए, सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं किया जाता है। हम सोशल मीडिया पे वही बोलते हैं जो सत्य है, और सच्चाई को मतलब सच्चाई को जगाना ये कोई अपराध नहीं है, बल्कि छुपाना ये अपराध है। अभी भी कुछ किन्नर नहीं बताना चाहते हैं ना, उनकी दर्द भरी कहानी लोग जानना चाहते हैं, नहीं बताते हैं लोग। नहीं बताते होंगे, उनका अपना पर्सनल मैटर है, और उनके मैटर में हम इंटरफेयर क्यों करें? रंजना, कहाँ तक आप पढ़ाई की हैं? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक पढ़ाई की है? आप कहाँ तक किए? हम तो ग्रेजुएशन किए, एमए करना है, इसके एमजेएमसी किए, तो ग्रेजुएशन तो बेसिक। अच्छा, आप संस्कृत पढ़े हैं? संस्कृत हम ब्राह्मण है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है संस्कृत के। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पया पानम भुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम नहीं भवति नहीं यत भाव्यम तथा विना यत्नेन स कर्तलगतम अपनश्यत यस्य भवितव्यता नास्ति। क्या आप हमें इसका वो बता सकते हैं हिंदी में अनुवाद? हमको नहीं पता, क्योंकि हम संस्कृत के बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध को बढ़ाना है, न कि शांत के लिए। जिस प्रकार से सांपों को दूध पिलाने से उनको विष को बढ़ाता है। बिल्कुल, ये बात तो सही करी है। बोलते हैं कि सांप दूध पीते हैं, नहीं पीते हैं, ये एक अंधविश्वास है। अच्छा, आपके भाई बहन हैं? बिल्कुल है, बात होता है जी। हम लोग 3 बहन 2 भाई हैं। सब कोई साथ में, कभी कभी ऐसा सिचुएशन कि सब कोई एक जगह इकट्ठा होता है? हाँ, सब होते हैं, त्यौहार पे होते हैं, तीज त्यौहार कोई भी पड़ता है, सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो हम अपने परिवार में ही रहते हैं। तो आखिर और परिवार क्यों त्याग देते हैं अपने बच्चों को जो किन्नर में जन्म लेते हैं? आपको बताया ना, कुछ लोग बन जाते हैं किन्नर, ऐसा होता नहीं, रियली है। कुछ लड़के लोग ऐसे होते हैं कि जो पैदा होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है ना कि उनको लड़का का शरीर मिल जाता है, पर फीलिंग उनकी लड़कियों वाली होती है। तो वो क्या होता है ना कि अपना लिंग कटवा के निकलवा देते हैं, तो वो किन्नर बन जाते हैं। ठीक, जो अपना लिंग कटवा के निकलवा देंगे तो उनके गांव देश में बेइज्जती नहीं होगा माई बाप का कि तार बेटकुआ ऐसे कह दी है। तो इसीलिए उन अपना घर छोड़ देते हैं। उनकी भी मजबूरी, माँ बाप की भी मजबूरी, जा सरग वैसन करे, जा जहाँ तहाँ ठिकाना ही रहा। अच्छा, ट्रांसजेंडर 2 तरह के होते हैं, मेल और फीमेल? नहीं जी, बता रहे हैं आपको ना कि लड़के होते हैं और उनकी फीलिंग लड़की वाली होती है, उसको कहते हैं कि ये है लड़का वाला किन्नर। लड़का होता है लेकिन फीलिंग लड़की वाली। हाँ, उसे बोलते हैं कि ये लड़का वाला किन्नर है। और जो भगवान की देन है, जो जैसे हमारे जैसे पैदा हुआ है, उसको बोलते हैं कि किन्नर है। अच्छा, आप भी किन्नर समाज में रहती हैं, तो क्या आपसे लोग मोटिवेट होते हैं कि रंजना इतना आगे जा रही हैं, तो आपसे लोग मोटिवेट होते हैं, सीखते हैं कुछ? नहीं भैया, अगर जैसे किन्नर लोग तो पहले उतना पढ़ाई लिखाई कर भी नहीं करते हैं। देखिए, जो पढ़े लिखे होते हैं, जानकार होते हैं, उनको जानकारी कुछ समझ में आती है। क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं आप लोग? बहुत सारे लोग, सरकार मुहिम चला रही है कि आप लोग पढ़िए, नौकरी लीजिए, आगे बढ़िए, आप लोग को आरक्षण दिया जा रहा, फिर क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या दिक्कत आती है समाज में? समाज में यही दिक्कत आती है, जब स्कूल में जाते हैं लोग बोलते हैं छक्का है, छक्का है, चलो हर बैठ हमारे लग जाए, बैठे छक्का ऐसे लग जाए, वैसे लग जाए, ऐसे से बोलते हैं, इसीलिए नहीं लोग छुआछूत से भी लोग डरते हैं। जी, इसीलिए
सर बहुत लोग जो है कि बड़े बड़े नेता अधिकारी मंत्री तक बन गए रंजना जी। हाँ, बन गए होंगे, नसीब मेहनत है। किए हैं तभी न बने हैं। क्या और लोग नहीं बन सकते? देखिए भैया, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें, जिनके घर के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा भी पढ़ाई नहीं आता है, पैसे के दम पे वो नौकरी पा लेते हैं। और एक गरीब घर का बच्चा अगर 90% भी ला देगा ना तो भी साला उसका नंबर काट देते हैं। अच्छा रंजना आज जी, के डेट में ऐसा हो रहा है। क्या किन्नर अगर आशीर्वाद दे तो जिंदगी बन जाती है, ना दे नाराज हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्या ये सही है? अंधविश्वास है। तो फिर ऐसा क्यों मतलब कहा जाता है? किन्नर का मतलब होता है विकलांग। किन्नर जो होते हैं ये विकलांग होते हैं। ये तो भाई अंधविश्वास है, अभी किसी ने प्रूफ नहीं किया है, ये अंधविश्वास है। किन्नर का मतलब ये है कि ये विकलांग है। और सरकार ने सबके लिए योजनाएं निकाली, हम लोग के लिए क्या योजनाएं निकाली? सरकार क्या? तो आप लोगों को विकलांग मानती भी नहीं है। हाँ, विकलांग नहीं मानते। विकलांग माने एक विकलांग कार्ड बनवा दे हम लोग का भी। कुछ 400 शायद पेंशन भी लागू हो जाए, 400 की 1000 मिलता है ना पेंशन। विकलांग में घोषित करना चाहिए, क्योंकि एक अंग से विकलांग। तो क्या आप लोग इसके लिए आंदोलन नहीं कर सकते? अब भैया, छोटा मुंह बड़ी बात, कैसे आंदोलन करें? हम आवाज़ उठाएंगे, 4 लोग हमारी आवाज़ को दबाएंगे, और तो आवाज़ उठाने से क्या फ़ायदा? अच्छा लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, एक से एक वैज्ञानिक लोग हैं उनको सोचना चाहिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको सोचना चाहिए, कानून को और अधिकारियों को सोचना चाहिए। हम किन्नर ऐसे जाति होते हैं कि किन्नर की कोई जाति नहीं होती हैं, फिर भी हम जैसे किन्नरों पे SC ST जैसी धाराएं भी लग जाती हैं कभी कभी। ये गलत है, ये कानून का नियम गलत है। अच्छा, समाज में अभी भी दिक्कत है, बस में जाती हैं, ट्रेन में जाती हैं, लोग भेदभाव करते हैं? नहीं है, हमारे साथ तो कोई नहीं करता। हमसे जो भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं। हम रास्ते आते जाते हैं ना, लोग बोलते हैं रंजना जी नमस्ते, बैठिए, चाय कर लीजिए, पानी कर लीजिए। बहुत हमारा इज्जत करते हैं इधर क्षेत्र के, पूरे इलाके के लोग, क्योंकि हम इतने अच्छे से आते हैं जाते हैं। देखिए, हम लोग हमारे कुछ वीडियो ऐसे देखे होंगे कि कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। तो भैया बाबू, हम आप लोग से बता दें, जहाँ का जैसा देश होता है वहाँ हम लोग वैसा भेष बनाते हैं। भैया, सब चीज़ पेट का सवाल होता है, अपने पेट के लिए दुनिया करती है, तो हम भी करते हैं। अच्छा, उन माँ बाप को क्या कहिएगा जो अपने बच्चों को किन्नर समझ के घर से भगा देते हैं कि किन्नर जन्म लो तो घर से तुम चली जाओ? उन माँ बाप को कोई संदेश दीजिएगा। ऐसा होता ही नहीं है। नहीं, बहुत सारे ऐसे मामले हम देखे हैं। खैर, बच्चों को क्या कहिएगा, किन्नर के लिए क्या कहिएगा जो बधाई वगैरह मानते हैं पैसे जबरदस्ती में? देखिए, हमें एक चीज़ ये कहना चाहते हैं। पहली बात, आज के डेट में जितने नाचते हैं उसमें केवल 5 से 10% जो है किन्नर होते हैं, और वैसे लड़का होते हैं उनको साड़ी पहना के नचवाते हैं किन्नर लोग। ठीक, अच्छा। क्योंकि हम लोग के भी टीम में 2-4 लोग ऐसे ही हैं, और तो मतलब ताली वाली बजाना सीख लेते हैं, और इधर उधर मतलब, क्योंकि किन्नर एक ऐसा शांति प्रिय जीव है किन्नर, और वो कभी बदतमीजी नहीं करते हैं। ये तो हम कह रहे हैं और ये रियल है। उनके साथ में जो लड़का लोग को नाचने के लिए रखती हैं साड़ी उड़ी पहना के, वही लोग बदतमीजी करते हैं। आप अपने जीवन से खुश है? भगवान ने आपको ट्रांसजेंडर बनाया? खुश हैं, जैसे मतलब जिंदगी जबरदस्ती या खुश हैं? नहीं, खुश हैं। बस एक चीज़ से यही तकलीफ़ है, जो मतलब किन्नरों के ऊपर कभी कभी SC ST ये धारा लग जाती है, ये गलत है। और किन्नरों के लिए विकलांग कार्ड नहीं बनता, ये गलत है। ये 2 चीज़ गलत हैं। देखिए, हमारे साथ रंजना यादव जी थी, काफ़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखती है। काफ़ी अच्छा लगा, कितनी प्यार से अपनी दर्द भरी कहानी, जितने भी स्ट्रगल लाइफ होते हैं किन्नरों की, अपनी हो चाहे किसी के भी, कितने अच्छे से बता रहे थे। और चाहिए कि किन्नर लोगों को आगे आना चाहिए, और उनके साथ जो समाज में गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है, तो आप लोग भी शुरुआत कर सकते हैं। इनकी बातों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।